Good morning, students. In my today's lecture, I am going to explain you about types of sentences. Types of sentences on the base of structure. स्ट्रक्चर के बेस पर आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं. फाइन. Before starting my today's lesson, फर्स्ट वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. आप सभी को डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस याद होगी. क्या है डेफिनेशन? यस, द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है. कैसा ग्रुप है? हमने कोई भी वर्ड्स लिख दिए, वो ग्रुप है? नो. विच हैज़ कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. पहले क्लास में हमने पढ़ा है. फाइन स्टूडेंट्स, वी लर्न इट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. हम इसे और समझते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, श्याला प्लेज सॉकर. श्याला प्लेज सॉकर. तो आपको इससे कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है. श्याला क्या कर रही है? सॉकर खेलती है वो. ओके. सेकेंड सेंटेंस रीड करते हैं. आई रोट अ सॉन्ग. आई रोट अ सॉन्ग. समझ में आ रहा है? आई रोट अ सॉन्ग, मैंने एक गाना लिखा. फाइन. तो इसमें भी एक कंप्लीट सेंस है. नाउ कम ऑन थर्ड. यू लाफ्ड. तुम हंसे. कंप्लीट सेंस है. फाइन. नाउ लास्ट, दे रेंटेड अ वैन. दे रेंटेड अ वैन. उन्होंने वैन रेंट पर है उनकी, है ना. दे रेंटेड अ वैन. ओके. इट दिस सेंटेंस ऑल्सो हैज अ कंप्लीट सेंस. दैट्स वाई दीज ऑल 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हुए. फाइन. नाउ कैन यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? क्या आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रिकॉल हो रहा है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या थे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. याद आया? हमने सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हम इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू उसको रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है श्याला प्लेज सॉकर. मैंने आपको वेरी सिंपल ट्रिक बताई थी कि आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे. उस सब्जेक्ट से पूछेंगे कौन, तो आपको कुछ नाउन या प्रोनाउन आपको उसमें मिलेगा. ओके. जो वो एक्शन कर रहा है वो नाउन या प्रोनाउन उसमें कहीं पर होगा. That word is called subject. In the first sentence, श्याला plays soccer. तो इसमें कौन खेलती है सॉकर? श्याला. That's why श्याला is subject. और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया हमारा? It means plays soccer क्या हो गया हमारा? ये predicate हो गया. Fine students, I think आपको याद आया. Okay. और समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से. आई रोट अ सॉन्ग. मैंने एक गाना लिखा. किसने? कौन? कौन लिखने वाला है इसमें? आई. आई यू नो इट इज़ प्रोनाउन. ओके. तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट इट मीन्स रोट अ सॉन्ग, इट इज प्रेडिकेट. यू लाफ्ड. यू लाफ्ड. कौन हंसा? यू. Okay, it means you is subject and laughed is predicate. They rented a van. In this sentence, what is subject? Who rented a van? They. Again, they is pronoun. Fine. It is subject and the remaining part, it means rented a van. It is predicate. Now, we recall the types of sentence. How many types of sentences are there? There are 4 types. याद आया? Declarative, interrogative,
इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। फाइन। डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये कैसा सेंटेंस होता है? स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट इट मीन्स स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। याद आया? नाउ सेकेंड वन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं? क्वेश्चन वाले, जिनमें कुछ क्वेश्चन होता है, जिनमें हम कुछ आस्क करते हैं, पूछते हैं। ओके। इम्पेरेटिव कैसे होते हैं? कमांड वाले, ऑर्डर वाले। ओके, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव। एंड एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें सडन फीलिंग आती है। ओके, हम इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस दिया है उसमें हियर आर गिवन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स बताए हैं। क्या है फर्स्ट वन? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो हमें किसी के बारे में कुछ बताता है। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं। एंड इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। किससे एंड होता है ये? फुल स्टॉप से एंड होता है। फाइन। आपको हर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। ओके, नाउ वी रीड एग्जाम्पल्स। आई हैव अ ब्लू ड्रेस। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर फाइन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ओके, सेकेंड देखते हैं। माई सिस्टर इज इन फर्स्ट ग्रेड। माई सिस्टर इज इन फर्स्ट ग्रेड। थर्ड एग्जाम्पल है आई एम वॉचिंग अ मूवी। आई एम वॉचिंग अ मूवी। ओके, इन तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है ये हमें कुछ बता रहे हैं। इसमें ये सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ओके, और सभी के एंड में देखिए फुल स्टॉप पुट है। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन सेकेंड टाइप, सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? दैट आस्क समथिंग, जिनमें कुछ पूछा जाता है ना, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इसका एंड किस पर होता है? क्वेश्चन मार्क पर। फाइन। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके रीड करते हैं, उनसे हमें और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आर वी ईटिंग। इसमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। व्हेन आर वी ईटिंग, हम कब खा रहे हैं। फाइन। हाउ डू यू प्ले दिस गेम। ओके, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? वेयर हैव यू बीन। ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स आर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फाइन, आपको रिकॉल हो रहा होगा। ओके, नाउ कम ऑन दी थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किस टाइप के बताए थे मैंने? दैट टेल्स समवन टू डू समथिंग, जिसमें कुछ किसी को कोई कमांड दी जाती है ना, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इसका भी एंड किस पर होता है? फुल स्टॉप पर होता है। नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव। फर्स्ट वन है क्लीन योर रूम। अपना कमरा साफ करो। इट इज़ कमांड। डू योर होमवर्क प्लीज। देखिए इसमें रिक्वेस्ट भी आ गई है। ओके, देन पिक अप दोज क्लोथ्स। उन क्लोथ्स को वहाँ से उठाओ, पिकअप करो। फाइन, इट मीन्स इसमें हमें ये समझ में आया ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट भी होता है एंड सम टाइम इसमें एडवाइस भी होती है। फाइन, नाउ कम ऑन द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या करते हैं ये? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं। इट एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाला मार्क कौन सा है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसका एंड किस पर होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स इसके हैं द डॉग हैज़ फ्लीज।
द डॉग हैज़ फ्लीज। इट मीन्स डॉग को जो डॉग उन्हें दिख रहा है पर्टिकुलर, उसके ऊपर क्या है? फ्लीज। फ्लीज यू नो इंसेक्ट्स होते हैं जो डॉग कैट्स पर हो जाते हैं, जिससे वो बीमार भी हो जाते हैं पैट्स हमारे। फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल है माई हेयर इज़ ऑन फायर। माई हेयर इज़ ऑन फायर, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। कैसे कहेंगे हम? द कार हैज़ अ फ्लैट टायर मीन्स कुछ सडन फीलिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो हमारी टोनिंग में भी आनी चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न मोर अबाउट द सेंटेंस दैट इज आवर टुडेज लेसन। क्या लेसन था? मैंने क्या बताया था? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, वी लर्न वेरी फर्स्ट अबाउट दी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होती है, देन वर्ब, देन कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें। ओके। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, शी स्माइल्ड। फाइन, इट्स सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस joined by a coordinator and punctuation। जो जिसमें जैसे नीचे दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ, शी स्माइल्ड एंड शी लाफ्ड। इस दो सिंपल सेंटेंस है और दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किसने किया है? एंड ने, है ना। एंड क्या है? हमारी कंजंक्शन है। ओके। तो इसने, इस वर्ड ने दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन किया है। इट मीन्स दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। फाइन। नाउ कम ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऑन इंडिपेंडेंट आइडिया। एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है एंड अ डिपेंडेंट आइडिया इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है और एक डिपेंडेंट आइडिया होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी स्माइल्स व्हेन शी इज़ हैप्पी। इसमें जो शी स्माइल्स है ना, वो मुस्कुराती है। कब? शी इज़ हैप्पी, जब वो खुश होती है। इसमें डिपेंडेंसी होती है एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस पर। ओके। नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट। पॉइंट फर्स्ट जो दिया है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एंड सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें कंप्लीट थॉट आता है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है, द बॉयज़ वैन टू द पार्क। बॉयज़ कहाँ गए? पार्क की तरफ गए, है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है वी लाइक पिज़्ज़ा। सिंपल सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा हमने अभी समझा, है ना। एक कंप्लीट थॉट होता है। ओके। नाउ वी कम ऑन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बताया कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना। और क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल रीड करा, उसमें एक कंजंक्शन के थ्रू दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ था। फाइन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉयज़ वैन टू द पार्क। बॉयज़ पार्क गए। देखिए वही सिंपल सेंटेंस है, बट इसको किससे ज्वाइन करा है? बट से। बट दे डिड नॉट गो टू द जू। वो जू नहीं गए। ओके। इसको दो सिंपल सेंटेंस है अलग अलग और उनको किससे ज्वाइन किया हुआ है? बट से। फाइन। वी लाइक पिज़्ज़ा एंड वी लाइक स्पैगेटी। हमें पिज़्ज़ा पसंद है और स्पैगेटी पसंद है। किससे ज्वाइन किया हुआ है दो सिंपल सेंटेंस को? एंड से। हम इसकी टिप्स देख लेते हैं। इसके अंदर कंजंक्शन जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो हैं फॉर, एंड, नॉट, बट और येट। फाइन। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस था जो दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करता है विथ कंजंक्शन। नाउ कम ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं हम।
contains an independent clause and a dependent clause. इसमें independent clause भी होता है और dependent clause भी होता है. डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसकी स्टार्टिंग बिगिनिंग जो होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है. फाइन स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे दिया हुआ है, बिकॉज द बॉयज went to the park, comma, they did not go to the zoo. फाइन, वो मतलब जो बॉयज़ थे वो कहाँ गए हुए थे? पार्क गए हुए थे, इसलिए वो ज़ू नहीं गए. इसको सेकेंड टाइप से भी रिटर्न किया हुआ है. द बॉयज़ डिड नॉट गो टू द ज़ू बिकॉज दे वैंट टू द पार्क. वो ज़ू नहीं गए क्योंकि वे पार्क गए हुए थे. फाइन, इसकी टिप्स में आपको बहुत सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दी हुई है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. उसमें है आफ्टर, बिफोर, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that, even though, wherever. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, हम इसको और सीखेंगे हमारी ग्रामर बुक एक्सरसाइज के थ्रू. इट्स इनफ फॉर टुडे. गुड डे.